नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश तोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हूँ। तो एक नई बात जानने मिली जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भारत सरकार के भरपूर प्रयासों के कारण कई वर्षों पहले हमें इंटरनेशनल योगा डे मिला था और 26 दिसंबर को भारत सरकार के प्रयत्न के द्वारा अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस मनाने का आयोजन हो रहा है। तो ये बहुत ही जबरदस्त बात है। जब मैं ध्यान प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे ध्यान में बहुत रुचि होती है, तो ध्यान के बारे में कुछ भी विश्व स्तर पर नहीं हो रहा था। तो वर्षों पहले जब वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट हुआ तो मुझे बहुत खुशी मिली कि वाह क्या बात है। योगा मतलब जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना मतलब योगा। तो मतलब योगा का बहुत प्रसार होगा, बहुत ज्यादा कार्य होगा योगा के बारे में। लोग योग के द्वारा परमात्मा से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे। पर हुआ क्या, भारत सरकार ने इतने प्रयत्न किए वर्ल्ड योगा डे, तो उसका प्रयत्न का क्या फल है? लोग योगासन तक सीमित रह गए। योगासन योग नहीं है। योग का क्षेत्र बहुत विशाल है। परमात्मा तक जुड़ने का और जन्म मृत्यु के चक्र में से निकल के मोक्ष की स्थिति प्राप्त करने का योगा का मुख्य लक्ष्य होता है। पर इस अवस्था में जाने के लिए हमें समाधि की अवस्था तक पहुंचना होता है। तो पतंजलि योग सूत्र के अंदर कुल 8 स्टेप बताए गए। उसमें पहला होता है यम। यम मतलब क्या? हमें बुरे बुरे कार्य छोड़ना है। फिर उसके बाद होता है नियम, मतलब अच्छे अच्छे कार्यों को अपनाएं। तीसरा होता है आसन, जिसको योगासन कहते हैं। पूरी दुनिया बस इस तीसरे लेवल पे अटक गई। बस विविध प्रकार की कसरत, विविध प्रकार के आसन, इसके सारा शरीर को बैलेंस किया जाता है, मन को संतुलित किया जाता है। पर योगा डे को बस दुनिया इस तीसरे लेवल पे रुक गई। विविध प्रकार के आसन पूरी दुनिया में होते हैं, विविध प्रकार की कसरत योगा के नाम पे चलती है। पर योग क्या है? योग मतलब जुड़ना, या तो अपने आप के अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा से जुड़ना या बाहर परमात्मा से जुड़ना, वही योगा का अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद फिर से पुनर्जन्म होता ही नहीं। भगवत गीता के अंदर भी श्री कृष्ण बताते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे इंसान का जिसका योग सिद्ध हो गया हो, उसको पुनर्जन्म कभी नहीं हो सकता। मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में से बाहर निकल जाता है, पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो इसी उच्च अवस्था का नाम है योगा। लेकिन लोग योगासन मतलब योग, आसन करना, कसरत करना वही योग है, ऐसा नहीं है। बहुत प्रयत्न किए फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे थे। तो भारत सरकार के फिर से अथक प्रयासों के बाद हमें फिर से एक नया डे दुनिया को देने का मौका मिला और पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जिसको वर्ल्ड इंटरनेशनल मेडिटेशन डे कहेंगे, जिसको वर्ल्ड मेडिटेशन डे कहा जाएगा, जिसको विश्व ध्यान दिवस तरीके से मनाया जाएगा। अब क्या होता है, जब तीसरे लेवल पे लोग अटके थे, आसन, तो पहले था यम मतलब बुरी बुरी आदतें छोड़ना, नियम मतलब अच्छी अच्छी आदतों को अपना। तीसरा होता है योगासन, जो पूरी दुनिया कर रही थी। उसके बाद होता है प्राणायाम, जो प्राणायाम तो हर कोई इंसान, इंडिया का, वर्ल्ड का लोग जानते हैं कि प्राणायाम क्या है। चौथे लेवल पे भी दुनिया अटकी हुई। लेकिन 5वां होता है प्रत्याहार, बाहर की चीजों से दिमाग निकाल के अपने ही अंदर स्थिर करना, अपने आप पे केंद्रित होना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। फिर धारणा, धारणा मतलब एक चीज पे अपने आप को एक जगह पे या मन को स्थिर किया जाए या बाहर मन को स्थिर किया जाए, उसको धारणा कहते हैं। जब धारणा बढ़ती जाती है तब इंसान ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। या तो बाहर के ध्यान, सविकल्प ध्यान करता है, या तो अपने ही अंदर निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में चला जाता है। और जब ये कंडीशन लॉन्ग समय तक रहती है, या अपने ही अंदर लॉन्ग समय तक इंसान का ध्यान चला जाए, या बाहर किसी एक साकार वस्तु पे सतत ध्यान चला जाए, तो उस पे भी भक्ति के द्वारा एक समाधि की अवस्था आती है और अंदर आत्म सिद्धि के द्वारा अंदर एक समाधि की अवस्था आती है। तब इंसान पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाता है। यही योग का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। तो योगासन मतलब योग, तीसरे लेवल पे योग करना, कसरत करना, आसन करना, बस इसी में पूरी दुनिया थी। अब दुनिया को एक नया रास्ता इंडिया बताने जा रहा है, जिसके अंदर मेडिटेशन ही सर्वोच्च स्थिति है। योग मतलब परमात्मा से जुड़ना, योग मतलब कसरत नहीं है। योग मतलब योगा, योगा मतलब कसरत। योगासन, आसन के तीसरे लेवल पे पतंजलि ऋषि ने बताया यम, नियम और फिर आसन। आसन मतलब योग के आसन, योग प्राप्त करने के लिए आसन। तो योग को प्राप्त करने के लिए जो आसन किया जाता है उसको योगासन कहते हैं। लेकिन योगासन तो योग नहीं है, क्योंकि योग को प्राप्त करने के लिए आसन है।
तो अब योगासन को ही अब पूरा योग मान लेते हैं। तो इसके लिए हमें छठे लेवल, उसके बाद योगासन के बाद प्राणायाम आता है, फिर प्रत्याहार आता है, फिर धारणा आती है, फिर ध्यान आता है। तो जो छठा लेवल है उसके बारे में हमें ये पूरी दुनिया को बताया गया कि योग के 3 लेवल नहीं है, योग के कुल 6 लेवल है ध्यान। और ध्यान के बाद होता है समाधि। वो समाधि का कोई दिवस नहीं आएगा, समाधि का इंटरनेशनल समाधि डे कभी नहीं मनाया जाएगा। उसका कारण क्या है? इंटरनेशनल समाधि डे कभी मनाया नहीं जा सकता। इसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि जो ध्यान होता है छठे चक्र तक होता है, और छठे चक्र से 7वें चक्र तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम जितना भी ध्यान कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर, पहले चक्र में, दूसरे चक्र में, तीसरे चक्र में, चौथे चक्र में, 5वें चक्र में, छठे चक्र तक कर सकते हैं, लेकिन 7वें चक्र का कोई ध्यान है ही नहीं। क्योंकि जब विचार शून्य की स्थिति आती है, जब एक भी विचार नहीं बचता, जब आपको ये भी नहीं पता कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, तब जो शून्य की स्थिति आती है, जब आप कहते तो मेरे कोई विचार नहीं है मेरे दिमाग में, तो भी वो एक विचार है। तो जब निर्विचारता की स्थिति, मतलब आपको पता ही नहीं कि आप ध्यान में बैठे हो, कितने समय तक बैठे हो आपको खुद नहीं पता, उसको कहते हैं समाधि की अवस्था। इस समाधि की अवस्था को जबरदस्ती कभी लाया नहीं जा सकता। जब वृक्ष बड़ा होता है तो फूल अपने आप खिलते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ध्यान जब सतत होता है छठे चक्र पर, तो परमात्मा के उपाय के कारण 7वां चक्र अपने आप खुलता है। हम परमात्मा से, ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बनता जो हम जान ना पाए, ऐसा कुछ भी नहीं करता जो हम समझ ना पाए, ऐसा कुछ भी नहीं बनता जिसकी जानकारी हमें ना हो। वो 7वें चक्र पे होता है। वो 7वां चक्र हमारे शरीर में नहीं बनता, शरीर से ऊपर हवा में 10 या 12 उंगली ऊपर तक बनता है, जो शरीर में ही नहीं। हम शरीर को ट्रेन कर करके कितना भी हमारे शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने छठे चक्र तक पहुंच सकते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन 7वें चक्र तक पहुंचने के लिए हमें परमात्मा की कृपा चाहिए, परमात्मा की राह देखनी पड़ेगी। हम जब लायक हो जाएंगे तब परमात्मा, हम छठे चक्र पर पहुंच जाए तो सिर्फ राह देखना ही बचता है, सिर्फ राह देखना ही बचता है और कुछ नहीं बचता। तो जब हम सतत ध्यान करते हैं, देखो राइट साइड पे हमारी 36,000 नसें हैं जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट साइड पे जितनी सारी नसें 36,000 उनको चंद्र नाड़ी कहा जाता है। अब ये जब ये सारी नाड़ीज होती है, उस पे जब ऊर्जाएं बहती है तो ऊर्जाएं वापस बीच में आके टकराती है। जहाँ पे टकराती है वहां पे 7 ओरिजिनल जंक्शन पॉइंट बनते हैं जो ऊर्जा के केंद्र बनते हैं, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मतलब स्पाइनल कोड, हमारे शरीर के अंदर जो पीछे रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर की पतली वायर जाती है, जो बहुत कम देखने मिलती है, जो समझ में हमें नहीं आती, उसका क्या उपयोग है वैज्ञानिक भी नहीं जानते। तो उसके अंदर से जब ऊर्जा बहती है तो सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो 6 चक्र तक इंसान पहुंच सकता है, किसी के ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कर्म के द्वारा इंसान छठे चक्र तक पहुंच सकता है। लेकिन 7वां चक्र परमात्मा के हाथ में, वो 7वां चक्र शरीर में ही नहीं, तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। हमें सिर्फ छठे चक्र पर बने रहना है और परमात्मा की साधना करनी। एक दिन परमात्मा की कृपा के कारण छठा चक्र और 7वें चक्र के बीच में एक सेतु बन जाता है, तब हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान मिल जाता है और हमारा फिर से पुनर्जन्म नहीं हो सकता। परमात्मा की इस सिस्टम को, माया के चक्र को तोड़ के इंसान परमात्मा तक पहुंच जाता है। यही योगा का सबसे बड़ा रहस्य है, यही योगा का सबसे बड़ा टारगेट है, यही योगा का सबसे बड़ा गोल है। ये सिर्फ कसरत करते रहना, शरीर को बैलेंस करना तो ठीक है, लेकिन शरीर को क्यों बैलेंस करना, शरीर को क्यों मजबूत करना? क्योंकि आगे के चक्रों में जाने के लिए शरीर के अंदर वो ऊर्जा चाहिए। छठे चक्र के बाद उन ऊर्जा को संभालना है, और ऊर्जा को संभालने के बाद परमात्मा की कृपा होगी, तब छठा चक्र 7वें चक्र हवा में जो है उसके साथ जुड़ जाएगा, तब पूर्ण योग की अवस्था प्राप्त होती है। उस प्राप्त करने के लिए छठे चक्र का हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए भारत सरकार ने सीधा ध्यान का छठे चक्र के बारे में वो दिन लेके आए। और क्या है, 21 जून जो है वो सबसे बड़ा दिन है, 21 दिसंबर सबसे बड़ी रात है, मतलब कोई 22 तारीख कहते, कोई 21 तारीख, मतलब 6 महीने का डिफरेंस है जब सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात बनती है। तो 6 महीने के बाद लोगों को याद दिला जाएगा, आपको शरीर भी मजबूत बनाना है, आपको मन भी मजबूत बनाना है, आपको शरीर भी मजबूत बनाना है, आपको मन भी मजबूत बनाना है। तो इस तरह से पूरी दुनिया एक ध्यानमय अवस्था में पहुंचेगी, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। बहुत सालों से पूरी दुनिया को एक सही रास्ता देने की जरूरत थी, एक ऊर्जा केंद्र देने की जरूरत थी। अब ये ऊर्जा केंद्र धीरे धीरे भारत के द्वारा दिया जा रहा है। लोग समझ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे ये योग और मेडिटेशन की जो इफेक्ट होगी वर्ल्ड वाइड बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, जिसके अंदर लाखों लोग एक साथ जब योगा करते हैं तो स्वस्थ होते हैं। जब एक साथ लाखों लोग ध्यान करेंगे तो पूरे विश्व में ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा का गोला बनेगा, जो पूरी पृथ्वी को एकदम
सकारात्मक दिशा में ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो क्योंकि परमात्मा वहीं पे अपनी ऊर्जा बहाते हैं जहाँ पे सामूहिकता हो। जब समूह में लोग काम करते हैं तो वहां पे परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा बहती है। तो जब वर्ल्ड मेडिटेशन डे होगा 21 दिसंबर को, तब आप सब लोग ध्यान के माध्यम से एक ही समय पे ध्यान के द्वारा जुड़े और उस ऊर्जा का आप जरूर महसूस करना। अगर जहाँ पे भी आप जुड़ना चाहे, जिस कहीं पे मेडिटेशन का हॉल हो, कहीं पर भी मेडिटेशन का कुछ होता हो, वहां पे आप चले जाना, आपको एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा आपको जरूर महसूस होगी। क्योंकि जब एक साथ लाखों लोग मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा की कृपा वहां बरसती ही बरसती है। अगर आपको ऐसे गहन विषयों पे वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।